शालोम प्रियो, सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मसीह यीशु में आपका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर की आशीष का, जो परमेश्वर ने एक नया अनुग्रह दिया। मेरे प्रियो, बीते दिनों में काफ़ी लंबे समय के बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को मैं आपके सम्मुख में लेके आई। मेरे प्रियो, बीते दिनों में जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे थे, लगातार 21 दिन तक उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने जैसे दानियल की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, जैसे परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, वैसे ही परमेश्वर इन दिनों में जितने भाई और जितने बहन 21 दिन तक की पूरी कलीसिया के साथ में मिलकर प्रार्थना किए हैं, प्रभु ने हर एक की प्रार्थना का जवाब दिया है। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं। मैं सारी महिमा उस परमेश्वर को देती हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन जो आपके लिए और इस महीने में जो आपके लिए एक परमेश्वर ने अनुग्रह रखा है, आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और इस महीने में जब हमें प्रार्थना करी, परमेश्वर एक बात को दिखा रहे थे कि परमेश्वर इस महीने में एक नई आशीष को लेके आया है, एक नए अनुग्रह को लेके आया है, जो आप सभी को परमेश्वर देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, ऐसा आपका कोई दिन नहीं होगा, ऐसा आपका कोई महीना नहीं होगा जो आप ऐसी परिस्थितियों को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन इस महीने में परमेश्वर, इस 2021 के आखिरी महीने में, आखिरी दिनों में आप पहुंचे हुए हैं, और जब आप आखिरी दिन में, आखिरी महीने में अभी आप चल रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको बहुत की आशीष देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये महीना आपकी आशीष पाने का महीना है। पिछले महीने में आपकी परीक्षाओं का जो समय चल रहा था, आपके जीवन में जो तकलीफ चल रही थी, आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, ये महीना कुछ पाने का महीना है, ये महीना आशीष लेने का महीना है, और इस महीने आप आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने, जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रही थी, परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाला कि परमेश्वर ने लिखा है कि कितने लोग जो परमेश्वर के दुनिया के साथ में चल रहे हैं, कितने लोग जो अपनी संगति में गुजर रहे हैं, कितने लोग जो अपने जीवन को बिता रहे हैं, नाश की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत आशीष को देना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, जहाँ कहीं से भी आप वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपको प्रेम करता है, और आज परमेश्वर आपको प्रेम के कारण आपको चुनना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 16 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना उसका 15 का 16 में इस प्रकार से लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुमको चुना है, ताकि तुम फल लाओ और आशीष पाओ, और तुम्हारी आशीष बनी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है आप निराश हो जाते हैं, कई बार अपने जीवन में समस्या में पड़ जाते हैं, और आप सोचते हैं कि मेरे जीवन का क्या होगा, मैं कैसे अपने जीवन को बिताऊंगा, मेरे जीवन में मैं कर्ज से लद चुका हूँ, मेरे जीवन में मैं काफी अपनी समस्याओं को उठा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में सताव चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं बनाया है। मनुष्य बनाए हुए घर में नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर आपके दिलों में रहता है, और वही परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है। चाहे आप जहां कहीं से भी सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। आपकी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि परमेश्वर को आप चुन सके या परमेश्वर को आप बना सके, लेकिन परमेश्वर आपको कहना चाहता है, मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। आज का मेरा जो संदेश है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको बनाया है। जब आप उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और परमेश्वर ने वहां अपने स्वरूप और समानता के अनुसार परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम एक जीवता प्राणी बन गया। और जब परमेश्वर ने उसे बनाया, तो परमेश्वर की मनसा ये थी कि वो प्रभु के साथ में लगे रहे, और उसका मन परमेश्वर के साथ में बने रहे, और लगातार परमेश्वर की तारीफ करते रहे। लेकिन वहाँ पे एक परमेश्वर की योजना को हटाने के लिए शैतान ने काम किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप जहाँ कहीं से भी परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, मेरा परमेश्वर ने आपको चुना है। आप कौन सी हालत में जा रहे हैं, आप कौन सी स्थिति में चल रहे हैं, आप कौन से दिन आज देख रहे हैं, बीते 2 सालों में जो कई बार जो समस्या चली आई, आप उठना चाहते तो है, लेकिन उठ नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुमको चुना है। आपको किसी व्यक्ति ने नहीं चुना, आपको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने आपको बनाया है, और परमेश्वर ने आपको चुना है। क्यों चुना है? ताकि आपके जीवन में आशीष मिले। आपका
आपका फल बना रहे, आपकी आशीष बनी रहे, आपके अनुग्रह में उन्नति होती रहे और आपकी उन्नति को और आपकी आशीष को कोई चुरा ना सके बोल के परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने चुना है, हर एक व्यक्ति को चुना है। लेकिन परमेश्वर एक बात पूछना चाहते, बताना चाहते कि परमेश्वर ने किसको चुना। परमेश्वर ने लिखा है, पहला कुरिन्थी 1 उसका 27 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। हालेलुया, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि परमेश्वर की वो महिमा में लग जाए। परमेश्वर ने ज्ञानवानों को नहीं चुना है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे और उनको बलवान बना के परमेश्वर ने रखना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने चुना है। मेरे प्रियो, क्या आप मूर्ख हैं? क्या आप अपने आप को मूर्ख समझते हैं कि आपकी कोई योग्यता है या नहीं है? या आप अपने जीवन में घमंड कर रहे हैं कि मेरी तो बहुत योग्यता है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ? संसार का ज्ञान अगर आपके पास में है तो वो परमेश्वर के सामने आपका कोई ज्ञान काम का नहीं है, आपका ज्ञान मूर्ख के जैसा है। लेकिन परमेश्वर में अगर आप ज्ञान रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर आप अपने जीवन में रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं मूर्ख हूँ, और परमेश्वर वहीं उसी जगह में आपको बताना चाहता है कि मैंने तुम्ही को चुना है। हालेलुया। जितने अपने आप को समझते कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे जीवन में मैंने इतना पढ़ा है, मेरे जीवन में मैंने इतना जगह मैंने घूम लिया है, मैंने इतना घर बनाया है, किस बात पर घमंड कर रहे मेरे प्रियो? घमंड करने का कोई कारण नहीं है आपके पास। इस कारण से क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? इस कारण से क्या परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप धन संपत्ति पाए, घर बनाए और आराम से अपने जीवन में सुख पाए? इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना, आपके परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर ने लिखा है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। अब आप जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, अब आप जितने लोग परमेश्वर का स्मरण करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, पहले आप दुनिया वालों के सामने मूर्ख होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आप ही को चुना है ताकि आपके जीवन से परमेश्वर का राज्य आ सके और परमेश्वर की महिमा हो सके और आप परमेश्वर के अद्भुत उन्नति में चलते चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 10 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर बताना चाहते, कई लोग समझते हैं अपने जीवन में कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं एकदम बुद्धिमान हूँ और मैं काफ़ी धन मेरे पास में है, तो मैं कैसे परमेश्वर की खोज कर सकता हूँ? दाऊद अपने वचन में, भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, मूर्ख व्यक्ति अपने मन में हमेशा कहते कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? अगर परमेश्वर होता तो मुझे आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? बोल करके एक मूर्ख व्यक्ति कहता है। वैसे ही दाऊद अपने किताब में लिखते हैं, भजन संहिता में लिखा है कि मूर्ख अपने मन में कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, और इसी प्रकार से वो बिगड़ जाते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं और उसका जीवन में कई प्रकार की समस्या आ जाती है और इसी रीति से समस्या में पड़े रहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है, इस वचन को जब हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर यहाँ पे 3 का 10 और 23 में लिखा है, रोमियो में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सब बिगड़ गए, सभी ने अपने अपने मन के अनुसार में अपनी इच्छा को चुन लिया, अपनी योजना को चुन लिया और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए। किसी ने परमेश्वर को नहीं जाना, किसी ने परमेश्वर को नहीं समझ पाया। परमेश्वर देखता है कि कौन मेरे साथ में आज रहना चाहता, आज कौन परमेश्वर देखता है कि किसका मन मेरे से मिल रहा है, और परमेश्वर उसी के जीवन में परमेश्वर चाहते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है। मेरा भाई, मेरी बहन, क्या आप अपने जीवन में निराश है? क्या आप अपने जीवन में आप ये सोच रहे हैं कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा? लेकिन परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। आप मनुष्य के चुने हुए नहीं है लेकिन परमेश्वर के चुने हुए। यहाँ पे एक व्यक्ति इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने लिखा है, यहाँ पे पौलुस लिखते हैं अपने किताब में, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। कोई भी व्यक्ति जो दुनिया में मूर्ख है या ज्ञानवान है, वो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, सब अपने घमंड में चल रहे हैं। मेरे पास धन है, मेरे पास में संपत्ति है। मेरे प्रियो, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, यिर्मयाह 9:23 में परमेश्वर नीति वचन में भी लिखा है इस प्रकार से, नीति वचन 16:5 में लिखा है, परमेश्वर मन के घमंडियों से घृणा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया,
परमेश्वर जिनके मन में घमंड रहता है, मन में अहंकार रहता है, परमेश्वर उनसे घृणा करता है और परमेश्वर उनको नहीं चुनता है। लेकिन जो मन में दीन है, जो निराश है, आप अपने जिंदगी में कई बातों को, प्रॉब्लम को लेके रोते हैं, आप तरसते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर इस महीने आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। इस महीने परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उठाने जा रहा है। ये महीना आपका आशीष पाने का महीना है और इन दिनों में परमेश्वर की आशीषों को आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, एक व्यक्ति जो रहता है बुद्धिमान, अपने जीवन में क्या करते हैं? घमंड करते हैं कि मेरे पास धन है, संपत्ति है, मेरे पास में सुख विलास में मैं अपने धन को उड़ाऊंगा, और इस प्रकार से अपने धन को ऐश करते रहते हैं और अपने धन में घमंड करते रहते हैं। लेकिन यिर्मयाह 9:23 में लिखा है इस प्रकार से कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे। मेरे प्रियो, क्या आप घमंड में पड़ गए हैं? क्या आप घमंड कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है? क्या आप दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं या आपको नीचा गिराया जा रहा है? आप कौन सी परिस्थिति मेरे प्रियो कि आप एकदम मूर्ख के जैसे गिने जा रहे हैं इस संसार में और आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस संसार में? मेरे प्रभु यीशु मसीह की भी वैल्यू इस संसार में नहीं थी, लेकिन जानिए जिस परमेश्वर की वैल्यू किसी ने नहीं किया वो आपकी वैल्यू भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार से लिखा है कि मेरे मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। आपको यहाँ लज्जित किया जा रहा है, आपको यहाँ परेशान किया जा रहा है, लेकिन उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के निकटता में रह रहे हैं मेरे प्रियो। यहाँ पे वचन में परमेश्वर ने कहा, मैंने तुमको चुना है, लेकिन जिनको परमेश्वर ने नहीं चुना है वो परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे और न धनी अपने धन पर घमंड करे। आप अपने बुद्धिमानी पर घमंड ना करें मेरे प्रियो। अपने बलवान, अगर आपके पास में अच्छा खासा शरीर है तो अच्छे खासे शरीर में रह करके घमंड ना करें कि मैं बलवान हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे जीवन में मैं काफी सुंदर दिखता हूँ बोल करके आप अपने जीवन में घमंड ना करें। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, घमंड करें तो किस बात पर करें? इस बात पर घमंड करें कि आप परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा है घमंड इस बात पर करें कि वो मुझे जानता है और मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर हूँ बोल करके अगर आप घमंड करना चाहते हैं तो परमेश्वर ने आज आपको चुना है। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। आप ये ना सोचे, आप ये ना समझे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, मेरे जीवन में कोई परमेश्वर की मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, मैंने बहुत पाप किया है। आप कई बार सोचते होंगे कि मैं कैसे बढ़ूंगा, मैं कैसे चलूंगा। लेकिन यिर्मयाह 1:5 और 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना और उसको बताता परमेश्वर कि मैंने तुझे गर्भ से चुना है। हालेलुया, आज परमेश्वर, मेरे भाई मेरी बहन जितने भी आज आप वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपको आपके माता के गर्भ से चुन लिया है ताकि आप परमेश्वर की महिमा में शामिल हो जाए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए बोल के परमेश्वर ने चुना है। और उस जगह पे यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैं तो अभी बालक ही हूँ, मैं तो अभी बालक ही हूँ, मैं तो अभी कुछ नहीं जानता, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तुमको चुना है। आज मेरे भाई मेरी बहन, आप चाहे जवान है या बच्चे हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि आपके जीवन में आशीष बनी रहे, आपके जीवन से श्राप खत्म होने के लिए परमेश्वर ने चुना है, आपके जीवन से बीमारी खत्म हो जाए बोल के परमेश्वर ने चुना है, आपके जीवन से गरीबी दूर हो जाए बोल के परमेश्वर ने चुना है। और आज प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि आप आशीष पाए और आप श्रापों से मुक्ति पाए बोल करके परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, निराश मत बैठिए कि मुझे किसी ने नहीं चुना है, मुझे कोई नहीं जानता है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अब दुनिया में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है और प्रभु आपकी अद्भुत रीति से आपके जीवन में, आपके परिवारों में अनुग्रह करने के लिए जा रहा है, क्योंकि संसार का राजा आपको नहीं चुना है, दुनिया के मंत्रियों ने आपको नहीं चुना, लेकिन मेरे परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन में लिखा है, दाऊद अपने वचन में जब वो बालक ही था तब परमेश्वर की महिमा करता, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को चुना था।
और परमेश्वर ने साउल को भी चुना, लेकिन शुरुआत में वो नहीं जान पाया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, और अपनी मन के अनुसार में चलने लगा, सताने लगा। आज जितने लोग मसीहों को सता रहे, जितने लोग आज परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहे, याद रखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में आप चेंजेस हो जाएंगे। आपके जिस परमेश्वर के नाम को आप उछाल रहे हैं, जिस परमेश्वर के नाम को, जिन लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं, वही लोगों के पास में आप जाएंगे घुटने टेकते हुए और कहेंगे कि आपका परमेश्वर धन्य है। मेरे प्रियो, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, और जहाँ जहाँ सताव चल रहा है वहाँ वहाँ परमेश्वर अद्भुत अनुग्रह करने के लिए जा रहा है, और वहाँ वहाँ प्रभु यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह अपने राज्य को उस जगह पे लाने वाले हैं, और बहुत लोगों को आशीष मिलने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मत कह कि मैं लड़का हूँ। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा मत कह कि तू लड़का है, मैंने तुमको चुना है। एक गीत है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर जिसको चुनता है उसको जानना है कि परमेश्वर सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर ने आपको चुना है, और जब परमेश्वर जिसको चुनता है उसके जीवन में आशीष देता है। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। और लिखा है 7 में कि यदि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, और वो फल लाता है और आशीष पाता है, और उसका फल बना रहता है। अगर आप परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप इंतजार कर रहे हैं आशीष पाने की, अब आपको आशीष मिलने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ज्ञान आपके पास होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का ज्ञान नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो परमेश्वर का जो ज्ञान है, दूसरा कुरिन्थी की किताब में लिखा है कि इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 14-15 पद में इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उसको जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के नजर में कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के नजर में, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर में होती है वही परमेश्वर के ज्ञान को जान सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ज्ञान को किसने जाना? परमेश्वर की आशीष को किसने जाना? कोई उसके ज्ञान को नहीं जान सकता। उसका ज्ञान अगम है। आप भजन संहिता 19 में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कैसे अपने ज्ञान से सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने कैसे अपने अनुग्रह से सब कुछ बनाया। आज मनुष्य अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन में सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन परमेश्वर जो करता है उसमें सफलता मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाए। जब परमेश्वर ने आपको चुना है, उसकी उपस्थिति से मत भागिए, उसकी उपस्थिति को आप अपने जीवन में ले लीजिए और कहिए कि प्रभु, जब तूने मुझे चुना है तो तू मेरे जीवन में का नया रास्ता दिखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में रास्ते खोलेंगे और आप जान पाएंगे कि आपका रास्ता परमेश्वर ने जो चुना हुआ है, आपके रास्ते पूरे क्लियर हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत वचन जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने पहला कुरिन्थी 1 उसका 18 से 25-26 तक में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान में सामर्थ छिपी है। हालेलुया, परमेश्वर के ज्ञान में सामर्थ छिपी हुई है। आप परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जान सकते, लेकिन जो मूर्ख होता है परमेश्वर के ज्ञान को मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता, और इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान को वो लोग क्या करते हैं, बेकार समझते हैं। परमेश्वर के ज्ञान जब प्रभु यीशु मसीह आए तो कई सदूकी फरीसी लोग जो परमेश्वर के ज्ञान को, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को नहीं समझ पाए, और इसीलिए उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सताया, मारा, पीटा, और उसी वजह से उनको समस्या में पड़ना पड़ा और प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिए। आज परमेश्वर का ज्ञान नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता का कारण बन रहा है। परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ज्ञानवान परमेश्वर है। आपके जीवन में आपको चुन करके परमेश्वर बनाना चाहता है, आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर खड़े रह करके आपके साथ साथ में रहना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या आपको समझ में आया कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है?
परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप आशीष पाए। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर पाए और परमेश्वर के ज्ञान आपके अंदर में आ जाए और आपका ज्ञान परमेश्वर के अनुग्रह से संसार में फैलता जाए और नाश होने वाले लोग बचाए जाए। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करने जा रही मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद कर। जितने बीमार हैं, जितने लोग समस्या में हैं, जितने लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रही। अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना कर रही। आइए मैं प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके पास में आते हैं गम में ज्योति में विराजमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करें प्रभु, जितने लोगों के जीवन में प्रभु जी जो बांझपन की स्थिति आई है, जो भाई और बहनों के जीवन में कई दिनों से जो बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी कोख जो पिता परमेश्वर बहुतों की बहनों के जीवन में जो प्रभु जी जो गर्भ में जो पिता परमेश्वर जो बच्चे तक जो समस्या पाई जाती, सारी गर्भ की बच्चे की हर एक प्रकार की प्रभु जी रुकावटें बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर संतान नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु आप संतान दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर बेबी ओ ब्लेसिंग यीशु के नाम में मैं घोषणा करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता प्रभु जी बहन दीपा को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपती, जो उन्हें बच्चे नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका गर्भ यीशु के नाम में खुलने पाए और आपका अद्भुत अनुग्रह दीपा के जीवन में होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ओ पिता परमेश्वर प्रभु जिनके घर नहीं है, उनके घर यीशु के नाम में प्रभु आप अनुग्रह करें, मदद करें पिता प्रभु जी, आपका अद्भुत अनुग्रह एक के जीवन में होने पाए। जितने लोग बीमार हैं अपने शरीरों में और रबा शखर रबा खलबा रबा रिखंदे रे शखोरे बे खरबा, हर एक बीमारियों को प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं। हर एक बीमार से जकड़े हुए लोग शरीर में, आंखों में, कमर में, सर में, पेट में जहां दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से सारे दर्द को यीशु के नाम में मैं बांध के दूर करती। पवित्र आत्मा एक एक को स्पर्श करे, यीशु के नाम में मैं चंगाई को रिलीज करती। पवित्र आत्मा एक एक को स्पर्श करे प्रभु। जो लोग पिता परमेश्वर गरीबी में जी रहे हैं, यीशु के नाम से इनकी गरीबी का श्राप खत्म होने पाए प्रभु। जितने भी बंधन में समस्या में पड़े हुए लोग हैं, सारा बंधन प्रभु यीशु के नाम से खत्म होने पाए, यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु, जितने भी कर्जा में लदे हुए हर प्रकार का कर्जा का बंधन यीशु के नाम में दूर होने पाए, तोड़ते यीशु के नाम में प्रभु अनुग्रह कर। जितने लोग प्रभु वचन को सुन रहे हैं प्रभु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, कंचन को प्रभु अपने हाथ में ले, प्रभु तू अपने हाथ में ले, कंचन को अपने हाथ में ले, अपने हाथ में ले पिता, उसके जीवन में आपका अद्भुत अनुग्रह होने पाए। काजल को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम में वो चंगी होने पाए, सारी समस्या यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में छुटकारे में चलने पाए। प्रभु आपने चुना है बोल करके हर एक जानने पाए और आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना है, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।